जय श्री राम दोस्तों। आज हम रामचरितमानस का पाठ आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ेंगे बालकांड के दोहा नंबर 37 से दोहा नंबर 41 तक। इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। तो चलिए सबसे पहले हनुमान जी को आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनउँ रघुबर विमल जस जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार आय सुआसन लीजिहो विराजहु पवन कुमार। श्री राम जय राम जय राम। कवन सुख काज कठिन जग माई जो नहीं होए तात तुम पाई। पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहंग बिहारो माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारो। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है और जो होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन की माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। कवन सो काज कठिन जग माई जो नहीं होए तात तुम पाई। जे गावई यह चरित संभारे ते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी ते सुर बर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे विषयी बग कागा एहि सर निकट न जाय भागा। सम्मुख भेक सेवार समाना यहाँ न विषय कथा रसनाना। जो अति दुष्ट और विषयी है वे अब आगे बगुले और कौवे जो इस सरोवर के समीप नहीं आते क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में गोंगे मेढक और सेबार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। तेहि कारण आवत हियहारे कामी काक बलाक विचारे। आवत एहि सरते कठिनाई राम कृपा बिनु आए न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय से हार मान जाते हैं क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंत कराला तिनके बचन बाग हर ब्याला। ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंगी भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप हैं। करके कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाली अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मद माना नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीजड़ बन हैं और नाना प्रकार के कुतर्की भयानक नदियां हैं। कवन सो काज कठिन जग माई जो नहीं होए तात तुम पाई। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर सात तिन कहूँ मानस गम अते
जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए ये मान सत्यम ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसे नहीं पा सकता। जो करे कष्ट जाए पुण्य कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए न मज्जन पाव भागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। कर न जाए शर्मा जन पाना, फिर आ वही समेत अभिमाना। जो बहोरे को पूछन आवा, सर निंदा करे तही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जल पान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां तक हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापई नहीं ते, राम सुकृपा बिलो कहीं जेई। सोय सादर शर्मा जनु करई, महाघोर त्रैताप न जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, भागा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से आध्यात्मिक, अधिवैद्य दैविक, अधि भौतिक नपतों से नहीं जलता। ते नर यह सर तजहि न काऊ, तिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाए चहाए सर भाए, सो सत्संग करूं मन लाए। इनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगा कर सत्संग करे। असमानस मानस चकचाई, भय कभी बुद्धि विमल अवगाई। भयउ हृदय आनंद उछाऊ, उमगेऊ प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुबह कविता सरिता सो, राम बिमल जस जल भरता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो समुद्र संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदन, कलिमल तृण तरुमूल निकंदन। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाही। श्रोता त्रिविद समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल। संत सभानुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। श्री राम तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारे पर बसे हुए गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की बड़ जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं।
राम भगत सुर सरे तई जाए, मिली सुकीरत सर जो सुहाए। सानुज राम नव समर जस पावन, मिलु महानद सोन सुहावन। सुंदर कीर्त रूपी सुहावनी सरयू जी, राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानंद सोना उसमें आ मिला। जुग बिच भगत देव धुनि धारा, सोहई सहित सुबीरति बिचारा। त्रिविध ताप त्रासक ते मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा की जी की सार धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डरावने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सर ये ही, सुनत सुवन सुजन मन बावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सर तीर तीर वन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहुभांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नृप रानी परिजन सुकृत, मधुकर बारे विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावन सोच बिछाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सब विवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचार पूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर के काज कठिन जग माई, जो नहीं हुए तात तुम पाई। सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सर सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुभद्र राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाऊ, सो शुभ उमग सुखद सब काऊ। कहत सुनत हर्षहि पुलकाई, ते सुकृति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के वह विवाह का उत्साही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली। इनके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं।
राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जन जुरे समाजा, काई कुमत के कई केरी, परिजा सुफल विपत्ति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राय तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्तियां पड़ी। कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग, कलियग खल अवगुण कथन, ते जलमल बग काग। संपूर्ण अनगणित उत्पादों को शांत करने वाला, भरत जी का पवित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौए हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। कथा विसर्जन होते हैं, सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो, सो तह कराहूं पयान। प्रभु सन कइयो दंडवत, तुम ही कहो कर जोर, बार बार रघुनायक कहीं, सुरत कराय हो मोरे। अस कहीं गबने बाल सुत, फिर आए हनुमान, तास प्रीत प्रभु सन कही, मगन भय भगवान। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम।